नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। अलजेब्रा की थर्ड क्लास आज आप बैकग्राउंड में देख भी रहे होगे। तो इससे पहले दो क्लासेस मैं कर चुका हूँ, आज ये थर्ड क्लास करते हैं। जिस किसी ने भी वो दो क्लास ना देखी हो तो मेरा जैसे ने पहले दो क्लास देख ले। बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें चल रही है अलजेब्रा की। और ये जो पहली 3-4 क्लासेज है, ये क्लासेज आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, ये सिंप्लीफिकेशन के नाम पर लगभग हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। टीचिंग के एग्ज़ाम में भी आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। जब आगे क्लासेस आएंगी 6, 7, 8 नंबर, तो उन क्लासेस में थोड़ा लेवल ऊपर होगा, वो सीजीएल मेंस के लिए और सीएचएसएल वगैरह के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 1 है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते थे। एक ये पर्टिकुलर टाइप है। जब कभी भी ऐसा होगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको √3 दिया होगी और आपसे पूछे कोई भी चीज़ उसके रिगार्डिंग, तो x की पावर 6 का यूज़ होगा। तो पहले यहाँ से x की पावर 6 निकालते हैं। आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू है √3। x की पावर 6 निकालना है। 6 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ही नहीं करना। और क्यों करना है, पहले हम 3 पर आ जाते हैं। तो लास्ट क्लास में जो इससे पहले की क्लास थी वहां पढ़ाया, मैं पहले इसका क्यूब निकाल लेता हूं। तो प्लस से चले हो आप, प्लस से चले हो तो प्लस से जब भी चलते हो स्क्वायर में या क्यूब में माइनस होता है वहां पर। तो सामने वाली वैल्यू का क्यूब -3 टाइम वही वैल्यू। तो ये जो आया, ये आया 3√3 माइनस 3√3, यानी इसका कितनी आई वैल्यू, 0। आप कह रहे हो कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपका है 0। आपको फाइंड करना है x की वैल्यू 6। तो मैं इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे x क्यूब से करोगे तो 3 की 3 पावर ऐड हो जाएगी, कितनी, 6। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हुआ, ये आया 1 और इसकी वैल्यू आई 0। x की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। आपको पेपर में ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब कभी भी x प्लस 1/x √3 देता है तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 आती है और इसको यूज़ करता है बार बार। तो आप लोगों को ये रिजल्ट याद रखना है कि कभी भी x प्लस 1/x अगर √3 है तो x की 6 की वैल्यू -1 होती है। एक रिजल्ट बन गया। नेक्स्ट पर आते हैं। देखो अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये x की फॉर्म में होगा। x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, उसने कहा x की पावर 18, 12, 6, 1। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि x की पावर 6 का यूज़ करो। ये अपने आप लोगों को प्रैक्टिस करके चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब कभी भी x प्लस 1/x अगर √3 है तो x की पावर 6 का यूज़ होता है। और पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, हमने अभी निकाला, x की पावर 6 की वैल्यू होती है -1। तो जहाँ पावर में डिफरेंस 6, ये 18 और 12 6 डिफरेंस है, ये 0। ये भी पावर में डिफरेंस 6 तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। टोटल 0। कैसे करा मैंने, आप देख रहे हो कि 18 है और x की पावर 12 है, तो मैक्सिमम कॉमन कितना आ जाएगा, 12। तो ये बचा x की पावर 6 + 1। 18 में से 12 गया तो 6 बच गया। और हमने ये अभी पढ़ा कि x की 6 की वैल्यू कितनी है, -1, और ये है +1। तो जहां कहीं भी पावर 6 का डिफरेंस आ जाएगा, पावर में 6 का डिफरेंस होगा, तो एक प्लस और एक माइनस होगा तो सम 2 बनाएगा। अगर दोनों प्लस हैं तो 0 बना देगा। पावर में डिफरेंस 6 का और दोनों का साइन सेम है तो 0 बना देगा। यहां पर तो ये पहले ही -1 और ये +1, ये वैसे 0 बन गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल चीज़ें भी आती हैं, टफ भी आती हैं। पर जो जैसे टीचिंग के एग्जाम दे रहे हो आप लोग, तो वहाँ पर सिंपल चीज़ें आती हैं पेपर पार्ट 1 में। एडवांस का इतना ज़्यादा लेवल नहीं आता वहाँ। मेनली जो आता है नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन और थोड़ा बहुत अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन के नाम पर। नेक्स्ट देखो, यहाँ भी x प्लस 1/x √3 है, तो मुझे पता है x की पावर 6 का यूज होना, और वो क्या होती है, -1। मैंने अभी बताया जहाँ पावर में डिफरेंस 6 का, 6 है, सेम साइन है, 0। और ये क्या हो गया यहाँ पर, ये 0। अब इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 6 की पावर 9, x की पावर 6 की पावर 5, x की पावर 6 की पावर 3, तो ये -1 की पावर 9,
-1 की पावर 5 -1 की पावर 3, -1 -1 -1 कितना आ गया -3। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी, ऐसे ही आना। बस याद रखना जब कभी भी x + 1/x √3 होगा तो x की पावर 6 का यूज होगा। अब देखो अब तक तो पावर थी ऐसे जैसे 78 है, अब ये फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया है। मुझे क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि यहां से x की पावर 6 का यूज होना और वो क्या होती है -1। यहां तो मैं लिख दूंगा x की पावर 6 की पावर 13 -1, पर 79 तो 6 से डिविजिबल नहीं है। जो x की पावर 79 है ये 6 से पूरा डिविजिबल नहीं है, तो हमने 3 वाले में भी पढ़ा था जब x + 1/x की वैल्यू 1 देता था तो x³ की वैल्यू -1 आती थी, और वहां से मैंने पढ़ाया था कि 3 का यूज होगा तो 3 का मल्टीपल देखोगे, यहाँ पावर 6 है तो 6 का यूज होना है तो पावर 6 का। आपको क्या देखना है 79 के क्लोजेस्ट 6 से कंप्लीट डिविजिबल डिजिट ढूंढो। 6 से कंप्लीट डिविजिबल तो एक तो आता है 78 यहां पर, और 84 हो जाएगा, तो क्लोजेस्ट जो 78 है, ठीक है। तो 78 पर जाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको लिख लो x × x की पावर 78, यानी ये 1 होता, 1 को लिखो ना लिखो, ये तो लिख ही सकते हो। और 78 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 6 की पावर 13, और 6 की जगह -1 यूज कर लेंगे हम, तो ये आ गया -1, ये -1, और यहाँ पर x जो 1 था, तो ये टोटल क्या आ गया, ये आ गया है -x। ये बात समझ में आई। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि 79 के क्लोजेस्ट 6 से कंप्लीट डिविजिबल डिजिट, 79 के पास में 6 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या तो 78 आया। तो मैंने 79 को 78 और 1 में ब्रेक कर लिया, x की पावर 6 की पावर 13, 6 की जगह -1 लिख लिया, -1 की पावर ओड करोगे तो माइनस ही रहेगा -x। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि प्लस, ये तो प्लस ही रहेगा, इसकी जगह मैंने लिख लिया -x, और इसकी जगह क्या आएगा +1/-x। तो यहां से माइनस कॉमन आ गया, ये आया x + 1/x, ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये माइनस, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या है √3, तो ये आया -1 -√3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब √3 था, अब आया √2। जब कभी भी x + 1/x की वैल्यू √2 है तो आप x की पावर 4 निकालना। कैसे निकालोगे, पहले स्क्वायर निकालते हैं। हमने पढ़ा था प्लस से चल रहे हो, प्लस से चलोगे, पावर स्क्वायर में हो या क्यूब में बढ़ रही हो, आगे बढ़ रही हो, तो माइनस होता है। तो यहां पर हमने पढ़ा √2 का स्क्वायर -2 टाइम वही वैल्यू, ये आई 2√2 -2√2, और वैल्यू आई 0, x² + 1/x² की। अब आपको x की पावर 4 फाइंड करनी है, x की पावर 4। तो मैं जब इसको x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो इसका तो वैल्यू होगी 4, ये आया 1 = 0, x की वैल्यू 4 की वैल्यू आई -1, x की 4 की। तो ये भी याद रखना है, कभी भी पेपर में ये √2 के इक्वल देता है तो x की पावर 4 का यूज कराता है, जो कि कितनी होती है -1। यहां तक क्लियर है विदाउट। तो फिर वही है, अगर पावर में गैप 4 का मिल गया, जैसे 6 वाले क्वेश्चन में क्या होता था, पावर 6 का यूज करते थे, जब x + 1/x की वैल्यू √3 है तो हमें पता है x की पावर 6 का यूज होगा, x की पावर 6 का, तो वहां √3 में पावर 6 का यूज होगा, √2 में पावर 4 का। जब 6 वाले क्वेश्चन में दो पावर में डिफरेंस 6 बनता तो 0, साइन सेम होने चाहिए, साइन दोनों के सेम, तो यहाँ पावर में डिफरेंस कितना 4 डिफरेंस आया, तो ये क्या हो जाएगा 0। कैसे, 78 कॉमन लिया तो ये आया 1 + x की पावर 4
78, ये 1 माइनस 1 और 78, 178 है ये कितना आ गया 0। तो पावर में डिफरेंस अगर 4 का है तो वो क्या हो जाएगा 0। सेम है। अब देखो ये तो एग्जैक्ट डिवीजन, मान लो ये 193 होता, 92 की जगह 93 पावर में, आपसे पूछ लेता है x की पावर 193 प्लस x की पावर 193, 92 तो पूरा डिवाइड हो रहा था, है ना, 92 तो पूरा डिवाइड हो रहा था, 4 से करोगे 4 चौक 16, 3 बचा, 4 8 32। तो इस 93 लेके करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं। तो 93 को आप देखोगे कि 193 के क्लोजेस्ट 193 के पास 4 से पूर्ण विभाजित कंप्लीट डिविजिबल डिजिट क्या आएगी 192। तो आप इसको ब्रेक कर लोगे x इंटू एक्स की पावर 192 प्लस x इंटू एक्स की पावर 192। अब 192 को क्या लिख लोगे x तो एज इट इज, x की पावर 4 पावर 48 तो x की पावर 4 को आप क्या लिखोगे -1 की पावर 48, और यहां भी अब पावर अगर माइनस की पावर इवन होती तो प्लस हो जाता, तो ये आपका क्या आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स, और जिसकी वैल्यू पहले से कितनी है √2। तो ये 3 फॉर्मेट हो गए हैं। जब कभी भी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है तो x क्यूब होता है -1, पहला रिजल्ट है ये। अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू -1 होती है तो x क्यूब होता है +1, ठीक है। अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू √2 होती है तो x की पावर 4 की वैल्यू आती है -1, सही है। और अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू √3 है तो हम यूज़ करते हैं x की पावर 6 की वैल्यू -1। तो आपको ये 4 रिजल्ट याद रखने हैं। इन रिजल्ट्स को ही बार बार यूज़ करा जाता है और इनके बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी भी ये आए तो आप डायरेक्ट वैल्यूज यूज़ करोगे, वो आपको बताएगा नहीं है ऐसे कि ये वैल्यूज़ आप ऐसे पुट करो या जो भी कुछ है, वो आपको डायरेक्ट पूछेगा, आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट पर आते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ, ये पेपर में आया था, शायद 2013 में सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन। तो मुझे ये दे रखा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ए की पावर 9 फाइंड करनी है। पावर 9 का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, दो मेथड हो सकते हैं। या तो आप पर्टिकुलर ए की वैल्यू बताओ, ए कितना है, इसमें पर्टिकुलर ए की वैल्यू आप ढूंढो, यानी ए की वैल्यू यहाँ ऐसे पुट करो जो पूरी इक्वेशन को 0 बना दे। या फिर ए क्यूब आ जाए आपके पास, क्यूब का अगर क्यूब करोगे तो 9 आ जाएगा। तो मुझे ये जो गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मैंने ए से डिवाइड करा, इसको पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करा, तो ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू 0, ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू आई -1, ये रहा ए प्लस 1 बाई ए। अगर -1 है तो ए क्यूब क्या आएगा +1। ये मैं पहले प्रूव करा चुका हूँ, आप पहली 2 वीडियोस देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। तो मैं यहाँ से लिखूँगा ए क्यूब आएगा +1, और इसका दोबारा से क्यूब करोगे तो ए की पावर 9 भी क्या आएगा 1। ये हमारा आंसर मेंस में आया था एक बार ये। नेक्स्ट पर आते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग भी वीडियो को रोक के ट्राई कर सकते हो, और जब मैं करवाऊँ तो उसको मैच कर सकते हो। शुरुआत की 3-4 क्लास बेसिक्स है, छोटी क्लास है, इसके बाद जो आएंगी जैसे 1-2 क्लास के बाद और आपको थोड़ा लेवल ज़्यादा मिलेगा। जो पहले मेंस में आते थे, आजकल ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आ रहे सीजीएल मेंस में भी, पर मेरा ये मानना है कि ये बेसिक्स चीज़ें सबको कर लेनी चाहिए। पेपर में जैसे पहले तो 100 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल मेंस में, तो वहाँ भी अगर अलजेब्रा के 12 क्वेश्चन आए ना तो 12 में से 8 तो सिंपल ही आते थे, इन्हीं टाइप में से कहीं 4 क्वेश्चन अच्छे थे, 4 भी बहुत हो जाते हैं। एडवांस के 4 टॉपिक अलजेब्रा, ट्रिग्नो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, और 4 के 4 अच्छे क्वेश्चन हो गए, 16 हो गए, 1-2 अर्थमेटिक का हो गया। कभी आज तक कोई भी मेंस इतना अच्छा नहीं आया, 2017 का मेंस आया था एक, बहुत अच्छा मेंस था।
तो आप सब लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच चल रहा है, बिल्कुल जीरो से लेकर सारा अप टू मेंस लेवल पढ़ा रहे हैं। सब मैक्सिमम शेयर करो चीज़ों को, जिसको आपके आसपास में कोई पैसे देकर पढ़ रहा है। ऑफलाइन क्लास लेने तो हमारा यहाँ नजोगढ़ में है ही, ऑनलाइन हमारे पास आप जुड़े रहो। यूट्यूब को मैक्सिमम शेयर करो, लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो देखो, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है, आपको फाइंड करना है 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये सब कुछ। तो मैंने हमेशा बोला है ट्रिगो में और एलजेब्रा में क्वेश्चन पढ़ोगे क्या फाइंड करना है ये पढ़ोगे और ऑप्शंस पर नजर डालोगे किस फॉर्म में आंसर लेके आना है। जब मैं ये देखता हूं तो मुझे पता है यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ निकाल सकता हूं, पर यहां तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहां से जब मैं इसको देखता हूं तो मैं क्या करता हूं, x से डिवाइड कर देता हूं, ऊपर नीचे x से डिवाइड, तो ये आया 3x माइनस 4, x से डिवाइड करा इसको, x कैंसिल, यहां करा तो ये आया x हट गया बाई 3 बाई एक्स, x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो 3x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 4, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब ये जो दे रखा आपको, ये दे रखा है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 3। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको क्या चाहिए यहां पर, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपने ये 3x प्लस 3 बाई एक्स, तो ये 9 हो गया। तो आप लिखोगे भाई 9 माइनस 4, और इसकी वैल्यू तो 3 थी, 3 माइनस 1, 5/2 आपका आंसर आ गया। सिंपल सी चीज़ है। कई बार आपको जो स्टार्ट करना पड़ता है वो कई बार जो फाइंड करना है उससे भी स्टार्ट करना पड़ जाता है, वहीं से चीज़ें सोल्व हो जाती है। अब आते हैं, एक रूल है कंपोनेंडो डिविडेंडो, CND बोलते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, योगांतरानुपात, हिंदी में योगांतर अनुपात, हिंदी में कुछ भाई स्पेलिंग गलत हो तो आप देख लेना, योगांतरानुपात बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये क्या होता है, जैसे आपने लिखा a बाई बी इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, ये कोई ऐसी फॉर्म दी हुई है a बाई बी इक्वल्स टू एक्स बाई 5, और आप इस पर CND लगाते हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हो। योगांतर अनुपात लगाया तो नीचे वाली वैल्यू एक बार ऊपर आकर ऐड हो जाएगी। ये जो नीचे b है, ये जो b है एक बार ऊपर जाकर a में ऐड हो गया, और एक बार a में से क्या हो गया माइनस, एक बार नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर ऐड हो जाएगी, और एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, सेम इधर हो जाएगा। एक बार नीचे वाली वैल्यू y x में जाके ऐड, और एक बार x में से y ऐड माइनस, ठीक है, एक बार x में से y माइनस। अगर आप दोबारा से CND अप्लाई कर दो, दोबारा से CND अप्लाई करो, तो आप लिखोगे a प्लस बी प्लस नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर ऐड, और एक बार ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली माइनस, तो a माइनस हो गया b प्लस, एक बार नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर ऐड, और एक बार ऊपर वाले में से माइनस। तो देखो b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ y से y कैंसिल हो गया, और x से x। ये कितना आया, a और a 2a, और b और b 2b, 2a बाई 2b, और यहाँ 2x बाई 2y। तो ये क्या आ गया, a बाई बी इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। मेरा कहने का मतलब था, आप शुरुआत आपने यहां से करी थी और यहीं पर पहुंच गए। आप किसी भी चीज पर 2 बार CND लगाओगे, किसी भी टर्म पर 2 बार CND लगाते हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो योगांतर अनुपात, तो जहां से शुरुआत करी थी वापस वहीं पहुंच जाते हो। ये बात क्लियर है। और आपको कैसे पता चलेगा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा है योगांतर अनुपात, तो आप ये देख के पहचानोगे कि कोई सेम चीज ऊपर ऐड हो रही है और वही चीज नीचे माइनस हो रही है, b प्लस है b माइनस है, और एक ही चीज में ऐड हो रही है, a में ही ऐड हो रही है और a में से ही माइनस, तो आपको CND पता चल जाएगा। उस पर ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देख के हमें पता चल जाता है कि CND लगा हुआ नहीं लगा हुआ।
देखो यहाँ पर 2a ऐड हो रहा है और 2a माइनस हो रहा है, ठीक है, सेम चीज ऊपर ऐड नीचे माइनस, x में ही ऐड हो रही है और x में से ही माइनस हो रहा है, ऊपर x में ही ऐड हो रहा है और x में से माइनस, तो ये CND लगा हुआ है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 2 आता है, ये भी एक पर्टिकुलर टाइप है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता 2 टर्म्स का तो देख के आप 2 बता दोगे। कई बार यहां से भी लिया जाता है इसका अंदाजा कि यहाँ इनका जब एलसीएम लेते हो 2a 2ab का तो 4ab 2ab, और यहाँ इसको इससे डिवाइड करा तो b और ये आ गया a, तो बोलते हैं 2ab a प्लस b। सीधी सी बात ये है कि ये चेक करते हो ये वैल्यू इसका 2 टाइम है तो 2 आंसर। इन पर्टिकुलर टाइप्स का ये शॉर्टकट बताते हैं कि इनका देखना एलसीएम लेके 2a 2ab का 2ab है, ये इसका 4ab है तो 2 टाइम है तो आंसर 2 है। मैं डिटेल सिखा रहा हूँ, इसकी डिटेल सिखाने का रीजन ये है कि जब आप डिटेल सीख जाओगे तो आप शॉर्टकट तो सारे कर ही लोगे। इस पर्टिकुलर टाइप में शॉर्टकट लग जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में लग जाएगा, एज इट इज एक अगला क्वेश्चन है इसमें शॉर्टकट, इन दोनों का आंसर 2 है, पर जैसे इससे नेक्स्ट पर आओगे तो यहां शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। इस क्वेश्चन पर आने के लिए आपको डिटेल आनी चाहिए, डिटेल से आप सोल्व कर दोगे। तो मैं पहला क्वेश्चन डिटेल में करवा रहा हूं, दूसरा आपके लिए छोड़ रहा हूं और तीसरा फिर मैं करवाता हूं। देखो 1 मिनट को पानी पी लेता हूं मैं। देखो भैया मैंने कहा आप ये जो फाइंड करना है इसको देख के बता सकते हो CND लगा हुआ है। सेम चीज ऊपर ऐड हुई और सेम नीचे माइनस, जो ऐड और माइनस होती है प्लस और माइनस वो नीचे किस में हो रही है x में, तो ये ऊपर। तो आप ये कह सकते हो कि इस पर CND लगाओगे तो ये आ जाएगा। ये बात सही है, आपको पता लगाना चाहिए किस पर CND लगा है। मैंने कहा शॉर्टकट 2 आंसर अभी बताया था आप लोगों को, शॉर्टकट हमेशा काम नहीं आएगा। अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको, आपको ये पता होना जरूरी होना चाहिए कि ये ट्रिक कहाँ नहीं चलेगी। ये तो दुनिया पता होती है, दुनिया को ये चलेगी यहाँ पर कहाँ नहीं चलेगी। सबसे जरूरी चीज़ ये होती है आदमी को ये पता होना चाहिए उसके पास क्या क्या वेपन है और कौन सा वेपन कहाँ काम नहीं आएगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो ये जो ट्रिक थी इस पर्टिकुलर टाइप की थी, अगर जैसे ही थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे वो ट्रिक फेल हो जाएगी, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन डिटेल करा रहा हूँ, ट्रिक आपको बता चुका हूँ। और ये देखो क्या ऊपर भी 2b ऐड और नीचे भी 2b माइनस 2b, किस में ऐड और माइनस हो रहा है x में, सही है। तो कहने का मतलब है आपको दिया हुआ है x की वैल्यू 4ab a प्लस b। अगर आपके पास x बाई 2a हो, x बाई 2a हो तो आप ये निकाल सकते हो और ये तो निकालना हमें। तो x यहां है, बाई 2a चाहिए तो मैं इसको 2a से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आया x बाई 2a, 2a से डिवाइड हुआ तो 4 से 2 कैंसिल हो गया 2 और a से कैंसिल हो गया तो b a प्लस b। चलो ये आ गया। दूसरे स्टेप के लिए आपको क्या चाहिए x बाई 2b, तो मैं 2b से डिवाइड कर देता हूं, x बाई 2b, ये आया 2a a प्लस b। अब इन पर लगाते CND, क्योंकि इस पर CND लगने के बाद ही ये इस पर अप्लाई करूंगा तो ये आएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो योगांतर अनुपात लगा x बाई 2a x माइनस 2a, नीचे वाली टर्म एक बार ऊपर जाकर ऐड होगी और एक बार ऊपर वाले में से माइनस 2b, नीचे वाली एक बार ऊपर जाकर ऐड होगी और एक बार ऊपर वाले में से माइनस, तो ये आया 3b प्लस a b माइनस a, 3b प्लस a b माइनस a, इसकी वैल्यू आई। जब इस पर CND लगाओगे आप तो ये x प्लस 2b और x माइनस 2b और ये आएगा 3a प्लस b a माइनस b। आप इसको सोल्व करके देखना जैसे मैंने करा, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज का सम पूछा है, यहां पर इन दोनों वैल्यूज का क्या पूछा है, सम। तो मैं इन दोनों को सम कर दूं
तो यानी ये 3b प्लस ए बी माइनस ए। अच्छा इसके नीचे क्या है, a माइनस बी, इसके नीचे क्या है, b माइनस ए। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी b माइनस ए हो जाएगा, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया। अब दोनों का एलसीएम सेम आ गया b माइनस ए, तो आपने लिखा 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस बी। 3b में से एक b गया तो ये आया 2b माइनस 2a b माइनस ए, 2b माइनस ए और b माइनस ए, आपका आंसर आ गया 2। देखो ये है तुम्हारे बुक्स का मेथड, आप उसको लेके भी सोल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, मैंने अलजेब्रा पहले भी कहा था जुगाड़बाजी है। कुछ गिवन है, फाइंड करना है, कैसे भी पहुंच जाओ जैसा आपका मन करे। ये पूरा डिटेल मेथड है, डिटेल इसलिए समझाया मैंने कहा शॉर्टकट तो डायरेक्ट ही है, 2a 2b का एलसीएम 2ab और ये वैल्यू इसका कितना टाइम है, 2 टाइम है। नीचे इसको डिवाइड करोगे तो ये b आएगा और ये आएगा, ठीक है। पर शॉर्टकट मैं कह रहा हूं मत करना यूज, ये पर्टिकुलर के लिए है। ऐसा कुछ आया 2 वैल्यूज का सम के अकॉर्डिंग, और आपको देख के पता चल जाएगा। जैसे ये है √3 और √2 का एलसीएम कितना है, √6, यहाँ डिवाइड करा √2, यहाँ √3, ये इसका कितना टाइम है, 2 टाइम, तो 2 है। वो लिखते थे √6 डिवाइड बाई √3 प्लस √2, ये वाला यहाँ से, तो 2 टाइम। पर ये इसी के लिए शॉर्टकट अप्लीकेबल है, जैसे ही चेंज होगा ये नहीं लगेगा। जैसे ये देखो क्वेश्चन में, ये देख के तो आपको पता चल जाएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है। यहां देखो ऊपर प्लस भी वाई हो रहा है, माइनस भी नीचे वाई हो रहा है, किस में हो रहा है, 1 में, तो 1/y पर लगाना। जो फाइंड करना वो बता देगा आपको, CND लगा हुआ है। मैंने क्या कहा, y माइनस हुआ y प्लस हुआ, ऊपर जाके प्लस और नीचे माइनस, तो वो नीचे किस में हुआ, 1 में। x प्लस हुआ और x माइनस किस में, 1 में। z प्लस हुआ और z माइनस किस में, 1 पे। तो मैं ये कह सकता हूं अगर इस पर CND लगाओगे तो ये आएगा, इस पर CND लगाओगे तो ये आएगा, इस पर CND लगाओगे तो ये आएगा। सही है। तो आपको जो गिवन है, आपको तो x गिवन है, CND लगाने के लिए क्या चाहिए, 1/x, x पे लगाओगे उल्टा आएगा। हमें तो 1/x चाहिए, 1/x पर CND लगाओगे तो ये आएगा। तो आपको x ये गिवन था, a माइनस बी a प्लस बी, तो आपने 1/x लिखा तो ये a प्लस बी ऊपर आ गया और a माइनस बी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी टर्म पर 2 बार CND लगाओ तो वापस उसी पर। देखो ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, b प्लस हो रहा है b माइनस हो रहा है, किस में हो रहा है, a और a में। तो आप यहां से लिख सकते हो ना, मैंने यहां पर CND अप्लाई करा तो मैं कहता हूं एक बार x जुड़ जाएगा, एक बार माइनस होगा, ठीक है। तो ये तो पहले से CND लगा होता है, a/b आ जाएगा। ये CND लगा हुआ है ना, किस पर लगा हुआ है, a/b पर, तो वापस लगाओगे तो क्या आएगा, a/b। तो पेपर में जब सोल्व करोगे आप लोग तो इतना ही करना है, यहां से आंसर आ गया। मुझे ये समझ में आया कि जो इसकी वैल्यू थी, ये जो मेरे पास निकल के आया ये a/b था, ये क्या निकल के आया, a/b। देखो ये रहा, और ये था क्या, a माइनस बी था, x वाली टर्म। y वाली टर्म क्या है, b माइनस सी, तो ये b/c आ जाएगा। इस वाली टर्म क्या है, c माइनस ए, तो ये c/a आ जाएगा। और जब इनको आप करोगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी। मेरा कहना ये है कि आपको सारा सोल्व नहीं करना पेपर में, आपने एक टर्म को सोल्व किया, आपको समझ में आया a/b आया, अगली सोल्व करोगे तो b/c आएगा, क्योंकि सेम पैटर्न है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगली करोगे c/a आएगा, मल्टीप्लाई करा तो आंसर 1। अब देखो इसमें शॉर्टकट वो वाला नहीं लगा, शॉर्टकट ठीक है, शॉर्टकट पर्टिकुलर टाइप आएगी तो शॉर्टकट काम आएंगे, और मैं भी कहता हूँ पर्टिकुलर टाइप पेपर में आए तो शॉर्टकट यूज करने चाहिए, पर डिटेल और कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। अब देखो एक और क्वेश्चन आया, ये भी कंपोनेंडो डिविडेंडो पर है। इसको 2-3 मेथड से कर सकते हैं, एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं दोनों से बताता हूँ, कंपोनेंडो डिविडेंडो और दूसरे से 3-4 मेथड हो सकते हैं, वैल्यूज से भी जैसे भी करोगे। देखो ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन रूट ए बी की वैल्यू है 4/1, यहाँ तक ठीक है। तो अगर आप इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो एक बार ऊपर जाकर ऐड होगा CND,
तो आप लिखोगे a प्लस बी प्लस रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। देखो ऐसा तो पढ़ा था हमने, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी। यानी अगर मैं ये लिखूं रूट ए रूट बी और आप इसका जब स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे भाई ए प्लस बी, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, और प्लस टू रूट ए भी आएगा। अब मैं इसको देखता हूं और इसको देखता हूं, तो यहां पर क्या है, ए बी है, ए बी है, रूट ए बी, किसकी जरूरत है, टू की। देखो यहां पर क्या आना चाहिए, टू। तो मैं क्यों ना इसको दो से दोनों साइड डिवाइड कर दूं, तो ये 2/1 हो जाएगा, और ये 2 हुआ तो यहां भी 2 हो जाएगा और यहां भी 2, और ये 2/1, तो 2 + 1 और 2 - 1। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं भाई, मैंने डायरेक्ट CND लगा के देखा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ ab तो नजर आ रहा था पर 2 नहीं था, फॉर्मूला भी रूट a + b का ये कह रहा है, तो मैंने 2 से डिवाइड यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, तो ये ठीक है। अब CND लगाया तो ये बना रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये आया रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और ये आया 3/1। अब वहां पर a और b है, ये स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूं। हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये आया √3/1, 1 का तो यही है। अब देखो दोबारा से CND लगाओगे आप, अब दोबारा से CND अप्लाई करो तो ये a + b है, a - b, तो किस पर लगाइए, रूट a/√b, और ये आया √3 + 1, और ये आया √3 - 1। इसके और मेथड भी हैं, छोटे भी है, पर मैं CND को आपके दिमाग में सेट करना चाह रहा हूं। अब इसका आप दोबारा से स्क्वायर करोगे तो ये ab आ जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स a/b, तो ये आया 3 + 1 + 2 √3, और 3 + 1 - 2 √3, 4 + 2 √3, और 4 - 2 √3, 2 कॉमन आ गया तो 2 + √3 और 2 - √3। ये एक मेथड से और कराता हूँ मैं, वैल्यूज से भी हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ CND सिखाना चाह रहा था कि CND कहीं भी यूज हो जाता है, आप उस चीज़ को समझना सीखो। इवन ट्रिग्नोमेट्री में भी CND यूज होगा, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, युगांतर अनुपात। देखो एक ये तरीका हो सकता है, a + b की अपॉन रूट ab की वैल्यू क्या है आपके पास, 4/1। यानी आप कह रहे हो रूट ab की वैल्यू है 1, तो ab की वैल्यू भी 1 आई, क्योंकि और a की वैल्यू क्या आएगी, 1/b, सही है। या फिर आप लिख लो b की वैल्यू क्या आएगी, 1/a। तो आप कह रहे हो a + b की वैल्यू है 4, a + 1/a की वैल्यू है 4। मैंने क्या करा, b की जगह ये पुट कर दिया, a² + 1 = 4a, a² - 4a + 1 = 0, मल्टीप्लाई 1, सम -4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर -b + -b² - 4ac/2a, -4 b² 16 + 4 माइनस ही आएगा, तो -4 और अपॉन 2, -4 + -√12/2, -4 + -2 √3/2, और ये क्या आ गया, 2 + 2 √3, ये आ गया 2 + 2 √3, 2 + 2 √3, 2 - 2 √3, और ये -b था तो ये प्लस का हो जाएगा भाई, माइनस था नहीं यहाँ पर साइन, ये b पहले से माइनस था, तो ये प्लस का ही है, ये भी प्लस ही है साइन का वो, तो सेम आ गया। एक और मेथड हो सकता है, मैंने कहा अलजेब्रा
पूरा टर्म्स का रीअरेंजमेंट है। आप यहाँ से यहाँ पहुँचना, जो मेथड आपको ठीक लगे वो यूज़ करना। मेरा मेन मकसद था कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको सिखाना, मैंने आपको वो उसमें बताया। चलो एक और पर्टिकुलर टाइप है। देखो x की वैल्यू दी है 3 + 2√2, उसने पूछा x + 1/x की वैल्यू बताओ। दो मेथड है, या तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे आप लोग, ये होगा, या फिर क्या होता है आप देखो इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर होगा 9 और इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 8 और डिफरेंस कितना आया 1। यानी जब कभी भी दो टर्म्स के लिए है, फिर ये शॉर्टकट दो टर्म्स के लिए है। अगर ये x की वैल्यू ऐसी होती है ना √3 + 2√2 + √5 तो नहीं लगता शॉर्टकट, यानी यहाँ प्लस में कुछ और भी दिया होता शॉर्टकट नहीं लगता। ये किसके लिए है? जब दो टर्म्स हो तो आपने स्क्वायर करा, 3 का स्क्वायर करा 9 और 2√2 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है, आपने लिखा 2√2 का स्क्वायर और एक करा 3 का स्क्वायर, तो ये आया 9 और ये 4 दूनी 8। अगर इनका गैप, अगर इनका डिफरेंस, अगर इनका अंतर 1 है तो जो 1/x की वैल्यू आएगी ना वो सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर डिफरेंस 1 है तो अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अगर ये माइनस होता तो ये क्या हो जाता प्लस। तो आप क्या लिखोगे, आप यहां लिखोगे 3 + 2√2 + 3 - 2√2, आंसर आपका आ गया 6। ठीक है, शॉर्टकट का बल अप्लीकेबल होगा जब दो ही टर्म होंगी प्लस में। अब ये शॉर्टकट बना कहां से, इस चीज पर आते हैं। देखो होता क्या है, आप 1/x लिखते तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करते 3 + 2√2। तो हमने पढ़ा कभी भी √1 आ जाए, अगर रूट बटे में आ जाए नीचे, तो उसको हटाने का तरीका क्या होता है, रैशनलाइजेशन, हर का प्रीमेकरण, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि आप सेम से मल्टीप्लाई ऊपर और सेम से नीचे, बस साइन चेंज कर दोगे। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जो ये वैल्यू इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस साइन प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस होता तो प्लस। सही है, तो ये क्या बना a + b और यहां क्या बन गया a - b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। इसका a² - b² क्या हुआ, मतलब इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, और वो पहले माइनस करके कितना आ चुका है 1। तो ये बात यहीं से निकल के आई कि कभी भी इनका स्क्वायर करके माइनस करोगे 1 आएगा, तो नीचे 1 बन गया, तो मैं नीचे 1 लिख देता हूं, ऊपर साइन चेंज होके आ गया। अगर ये प्लस है तो माइनस से करा, माइनस होता तो किससे करते प्लस से। तो ये शॉर्टकट भी यहीं से बना और तभी एप्लीकेबल है जब डिफरेंस क्या होगा 1। देखो ये सेम क्वेश्चन है, इनका डिफरेंस आपने इसका स्क्वायर करा, पिछला ही क्वेश्चन है 9, इसका स्क्वायर करा कितना आया 8, आपने डिफरेंस लिया कितना आया 1। ठीक है, अब आपसे ये फाइंड करवाया, तो मैंने कहा कई बार आप क्वेश्चंस को पढ़ना और जो फाइंड करा है उसको देखना उस पर क्या है। तो आपने यहां पर देखा, इसको 3 को ना अलग अलग डिवाइड करते हैं, ये फाइंड करना था आपको। मैं अलग अलग लिख देता हूं इसको, 4 स्क्वायर और 1/x³। तो ये क्या बचा x³, ये क्या बचा x, ये क्या बचा 1/x और ये क्या बचा 1/x³। तो आपको एक्चुअली फाइंड करना क्या है, x + 1/x + x³ + 1/x³। ये निकल के ये आ गया, आपको ये फाइंड करना है। जब मैंने इसको अलग अलग लिखा तो आपको जो गिवन है x की वैल्यू है 3 + 2√2, स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 है तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी 3 - 2√2। तो मैं इनका अगर सम करूंगा तो कितना आएगा 3 + 2√2 + 3 - 2√2, 6। चलो एक वैल्यू तो आ गई मेरी 6 प्लस। ठीक है, अब क्यूब निकालना है। सबसे पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था, जिस किसी ने ना देखी हो भाई तो फर्स्ट क्लास देख लेना आप लोग। हमने पढ़ा प्लस से प्लस में अगर पावर बढ़ेगी, स्क्वायर में या क्यूब में माइनस होता है, तो प्लस से प्लस में क्यूब पर सामने वाली वैल्यू का क्यूब -3 टाइम वही वैल्यू, 216 में से 18 गया तो 198, तो यह आया 198, सम करा तो 204। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही टाइप है, आप लोग ट्राई करो एक बार इसको वीडियो को रोककर, फिर मैं कराता हूं।
पानी पी लेता हूँ तब तक मैं। देखो भाई 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 4 चौक 16 3 48, डिफरेंस कितना है 1। तो आप लिख दोगे भाई 1 बाई जो x आएगा ना वो आएगा 7 माइनस 4√3। ये प्लस है तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू सिर्फ साइन चेंज करेगी, सही है। फिर आप लिखोगे x प्लस 1 बाई एक्स आएगा 7 जमा 4 वर्गमूल 3 जमा 7 घटा 4 वर्गमूल 3, आंसर आया 14। यहां तक। अब जो ये क्या है, ये जो ना क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि जो रूट x प्लस 1 बाई एक्स होगा इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो यही तो आएगा, रूट का स्क्वायर करोगे तो x लेके आएगा। तो अब की बार क्या करना है आपको, ये था ये निकालना है। मुझे पता यहां से यहां गया होगा तो स्क्वायर करा होगा, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वापस आओगे तो क्या करोगे, माइनस होता था वो, प्लस से प्लस में पावर बढ़ती थी तो माइनस, वापस आओगे तो प्लस, और स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट, कितना आंसर 4। भाई देखो क्या है, टाइम नहीं लगता, एडवांस में है ना, मजेदार है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आता है तो नहीं लगा, और नहीं आता तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। यहाँ कुछ इधर उधर का कुछ करते ही नहीं। अर्थमेटिक में तो आप कुछ एलसीएम उलसीएम लिया, 4 बॉक्स बनाए, 10 दिन में करा, कुछ ना कुछ कर लोगे। एडवांस मैथ प्योर प्रैक्टिस का, आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। हम आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेनेशन, कब अप्लीकेबल होगी कब नहीं लगेगी सारा। अब आपका काम है इस चीज़ों को अप्लाई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। देखो इसने कहा x की वैल्यू 16 है, ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, और आपको ये सारा फाइंड करना है। x की 4 माइनस 17 एक्स क्यूब प्लस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 18, ऐसा कुछ भी ये लिखा ना। तो अगर आप x की वैल्यू 16 को इसमें पुट करोगे x की पावर 4 में, तो 16 की पावर 4 फिर 16 की पावर 3 17, नहीं, ऐसे नहीं होना है। तो देखो ये जब कभी ना पेपर में ऐसा क्वेश्चन देता नहीं 10-15 मिनट लगे, या तो हम उसका शॉर्टकट नहीं ढूंढ पाते या प्रैक्टिस नहीं होती। वो देता तो 1 मिनट के अंदर का ही है। 1-2 क्वेश्चन में मानता हूँ अच्छा दे देता, कई बार 2-3 मिनट 4 मिनट लग जाती है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा, पर उतना ही टाइम दूसरे क्वेश्चन में सेव हो जाता है, उसको यहाँ यूज कर लेते हैं हम लोग। देखो 16 का यूज करना है, एक बात क्लियर बैठा लेना दिमाग में, x इक्वल्स टू 16 है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो x की पावर 4 17 ना, तो मैंने लिख लिया माइनस एक्स क्यूब माइनस 16 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 16 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। मैंने क्या करा भाई, 17 को 16 और 1 लिख दिया, लिख सकते हो 16 जमा 1 17, माइनस 17 तो माइनस 16 और माइनस 1, ये लिख दिया। जहां कहीं भी 17 नजर आया मैंने उसको 16 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया, माइनस का तो माइनस में और प्लस था तो प्लस में, इसको फिर ब्रेक कर दिया ऐसे। अब ये माइनस 16x माइनस एक्स प्लस 18। अब क्या करो, जहां कहीं भी 16 नजर आ रहा है x रख देते हैं, 16 की जगह क्या रख देते हैं x, x की पावर 4 x इंटू एक्स क्यूब, 16 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया x, माइनस एक्स क्यूब x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर x इंटू एक्स, और इस x की जगह मैंने रख लिया 16 जमा 18। देखो x की 4, 3 और 1 कितना होता है 4, कट गया 3, 2 और 1 कितना होता है 3, भाई ये कितना है, x की पावर 4 ही तो ना, क्यूब इंटू 1, ये कितना है x 3 है, ये कितना है एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 16 प्लस का 18, आंसर कितना आ गया आपका 2। समझे बात को, 17 जहां कहीं भी नजर आया उसको 16 में ब्रेक कर लिया, क्योंकि 16 की वैल्यू x और x की वैल्यू 16 है। सही है। अगला क्वेश्चन सेम आप लोग ट्राई करो, वीडियो को रोक लिया करो 1 मिनट के लिए, फिर आप ट्राई करा करो, फिर जब आपसे कहीं एरर हो रही जो मैं सॉल्यूशन करा उसको मैच कर लिया करो, यही तरीका है इसको करने का। आप देखो इसको कैसे करोगे पेपर में, आपको नजर आ रहा है x की 4, इसको क्या लिखोगे
15x³ माइनस x³। मुझे पता है ये x है, ये कट गया। इसको लिखोगे 15x² प्लस x²। मुझे पता है 15 जहां भी है, जहां 15 नजर आ रहा है x की पावर 1 बढ़ा दूंगा। यहाँ 15 है, 2 था तो x की पावर 3 होगी, ये भी कट गया। माइनस 15x माइनस x, ये भी कट गया। ये -15 प्लस 19, आंसर आ गया 4। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है, आपको डायरेक्ट यहाँ ऐसा ना दे, ऐसा भी दे सकता है कि मान लो 18x² दे दिया, -20x दे दिया, ऐसा कुछ भी दे सकता है। यानी ऐसा दे देता x⁴ माइनस 16x³ प्लस 18x², ऐसा कुछ। तो पेपर में देख लेना क्वेश्चन को ध्यान से, रट्टा मार के मत जाना, समझ के जाना चीज़ों को। कुछ चेंज कराया है तो मैं क्या करूंगा, इस 18 को 16 लिख लूंगा, 2x² बच जाएगा। उसको 16 लिख लूंगा, -4x बच जाएगा। x² की वैल्यू तो आसान है, 15 का स्क्वायर 225 और 2 है 250 हो जाएगा, 450। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखना वहां पर किस फॉर्म में है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सीजीएल का लेवल अभी नहीं आया है, बाकायदा इसमें से सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं, ये सीजीएल के लेवल के हैं, पर मैं मानता हूँ आज के लिए क्वेश्चन किसी भी में भी आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसको भी फ्री कोचिंग चाहिए, सारा इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, सीडीपी सब अवेलेबल है। निष्ठा क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।